जय माता जी दोस्तों। नवदुर्गा के 9 दिन की दिव्य कथा और नवरात्रि का महत्व मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कल से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है, जिसके लिए आपके लिए मैंने छोटा सा वीडियो तैयार किया। नवरात्रि भारत का एक प्रमुख पर्व है जो 9 रातों तक चलता है। यहाँ पर माँ दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, इनकी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूप की आराधना की जाती है और प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की कथा होती है और उससे जुड़े महत्व होते हैं। नवरात्रि उत्सव बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। क्यों मनाते हैं नवरात्रि? नवरात्रि बनाने के पीछे सबसे प्रचलित कथा राक्षस महिषासुर के संहार से जुड़ी है। महिषासुर के कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं पाएगा। इस वरदान के अहंकार से वह त्रिलोक में आतंक मचाने लगा। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान कर दिए, जिससे वे और भी शक्तिशाली हो गई। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया और इस तरह तीनों लोगों को उसने उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। यही 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं और 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन तक देवी शक्ति की उपासना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था। इस कारण भी हम 9 दुर्गा बनाते हैं। 9 दुर्गा की 9 दिनों तक की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। 9 दुर्गा में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा को एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। हर स्वरूप की अपनी एक कथा और महत्व होता है। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। भगवान शिव से विवाह के बाद अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में पति के अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा करने से व्यक्ति को दृढ़ता और शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनकी उपासना से भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका रूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। माना जाता है कि जब महिषासुर का जब आतंक बहुत बढ़ गया था, तब देवताओं की प्रार्थना पर माँ ने यह रूप धारण किया था। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से राक्षस भयभीत हो जाते हैं। इनकी पूजा से वीरता, निर्भयता और सौम्यता का विकास होता है। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार प्राप्त था, तब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्राह्मण की रचना की थी। अपनी मुस्कान से अंड अर्थात ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया। ये सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी उपासना से भक्तों के रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। 5वां दिन है स्कंद माता का। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में बैठे होते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
छठवां दिन है माँ कात्यायनी का। महर्षि कात्यायनी ने भगवती की कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। उन्हीं की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इनकी पूजा की थी। इनकी कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। सातवां दिन है मक्काल रात्रि का। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रों वाली है। इनकी श्वास से अग्नि निकलती है। ये दुष्टों का विनाश करने वाली है। रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए माँ ने यह रूप धारण किया था। रक्तबीज को यह वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। तब माँ कालरात्रि ने उसके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत किया। इसका स्वरूप भले ही भयानक हो, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। 8वां दिन है माँ गौरी का। महागौरी। कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर विद्युत प्रभाव के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया। तभी से महागौरी कहलाई। इनकी पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 9वां दिन है मत्स्यरात्रि का। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करने से भक्तों को समस्त सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना और उनकी महिमा का गुणगान करने के दिन होते हैं, जो हमें भक्ति, ज्ञान, पवित्रता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो ये थी पूरे 9 दिन की 9 देवियों की 9 कहानी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।